नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षा मंच में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हिंदी की बहुत ही धमाकेदार वीडियो और इस वीडियो में हम जानेंगे सकर्मक और अकर्मक क्या है। यहाँ से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि आप ये अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको 100% सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं समझ में आएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि क्रिया क्या होती है। देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, सोना, पढ़ना आदि। अब आइए दोस्तों जानते हैं क्रिया के भेद को कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। देखिए दोस्तों, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। पहला है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। अब आइए जानते हैं सकर्मक को। देखिए, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए, यहाँ पे समझने के लिए आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। स का मतलब होता है साथ और कर्म का मतलब होता है कर्म, यानी जिसके साथ कर्म उपस्थित हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, इसके पहचान को समझते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों होता है और सकर्मक क्रिया में क्या, किसे, किससे, किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर की प्राप्ति होती है। अब आइए दोस्तों सकर्मक क्रिया के उदाहरण को देखते हैं। जैसे राम फल खाता है, तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे, अगर क्वेश्चन करेंगे कि फल कौन खाता है तो राम यहाँ पे कर्ता हो जाएगा और किसको खाता है तो फल को खाता है तो फल कर्म हो जाएगा और खाना यहाँ पे क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सकर्मक में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों मौजूद है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि रमेश साइकिल से खेलने जाता है। तो जैसा कि हमने पहचान में बनाया था कि क्या, किससे, किसको अगर हम प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर की प्राप्ति होगा। तो यहाँ पे हम प्रश्न करेंगे कि रमेश किससे खेलने जाता है, तो हमारा यहाँ पे उत्तर मिलेगा कि साइकिल से खेलने जाता है। यानी इस वाक्य में कर्म उपस्थित है, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया होगी। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों कि सीता किताब को पढ़ती है। सीता किताब को पढ़ती है। अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे कि सीता किसको पढ़ती है तो किताब को, तो किताब हमारा कर्म हो जाएगा, यानी ये सकर्मक क्रिया होगी। अब आइए दोस्तों अकर्मक क्रिया को समझते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित न हो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात इसको ऐसे जानेंगे, अ का अर्थ होता है नहीं और कर्म का अर्थ है कर्म, यानी जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के पहचान में देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या, किससे, किसको अगर प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर नहीं मिलने वाला है। अकर्मक क्रिया में कर्ता और क्रिया यही दोनों होता है। जैसे राधा रोती है, तो देखेंगे यहाँ पे पूछेंगे कि कौन रोती है तो राधा यहाँ पर कर्ता हो जाएगी
और रोना क्रिया है, अर्थात कर्ता और क्रिया ही बस यहाँ पे मौजूद है, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया है। अगला एग्जाम्पल है, वह दिन भर सोता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि वह सोता है लेकिन दिन भर, तो दोस्तों यहाँ पे दिन भर जो है ये कर्म नहीं होगा, ये सोने की क्रिया को बता रहा है कि वह दिन भर सोता है, अर्थात यहाँ पर कर्म उपस्थित नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे तीसरा एग्जाम्पल है, वह बहुत अच्छा गाता है। तो वह गाता तो है लेकिन बहुत अच्छा गाता है, तो बहुत अच्छा गाता है दोस्तों ये कर्म नहीं होगा, ये जो गाता है उसकी विशेषता बता रहा है कि बहुत अच्छा गाता है, तो यहाँ पे कर्म नहीं है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया होगी। अब आइए दोस्तों जानते हैं सकर्मक क्रिया के भेद को, कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया में एक कर्म उपस्थित होता है वह एक कर्मक क्रिया होती है। जैसा कि नाम से ही पता है, एक कर्मक अर्थात एक कर्म उपस्थित हो। जैसे उषा फूल तोड़ रही है, यहाँ पे देखेंगे कि फूल को तोड़ रही है, कौन तोड़ रही है? उषा। तो उषा यहाँ पे कर्ता हो जाएगी और तोड़ना यहाँ पे क्रिया हो जाएगी, और फूल जो है वो कर्म हो जाएगा, अर्थात एक कर्म यहाँ पे मौजूद है तो एक कर्म क्रिया हो जाएगी। अब दूसरा है द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म उपस्थित होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे कि मोहन ने विवेक को पुस्तक दी, तो मोहन यहाँ पे कर्ता हो गया, पुस्तक कर्म हो गया, लेकिन मोहन पुस्तक किसको दे रहा है? विवेक को, तो यहाँ पे दो कर्म मौजूद हैं, इसीलिए द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दादी ने बच्चों को कहानियाँ सुनाई। तो दादी यहाँ पे कर्ता है, कहानियाँ यहाँ पे कर्म है, लेकिन कहानियाँ किसको सुना रही है? बच्चों को, तो यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।